स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो क्या है, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है 7.5 इंटू 10 की पावर 8 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज गिवन। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट गेटिंग ब्रोकन। मतलब कि आपको यह बताना है कि एल्यूमिनियम की वायर की लंबाई बताओ, ऐसे करके कि कितना लंबा हम इसे टांग सकते हैं ताकि ये अपने वजन से ही ना टूटे। समझ में आई बात? तो मान लेते लंबाई कितनी है बेटा, L है इसकी, सही है। तो ध्यान से देखो, अगर जो आप ये टूटेगा तो कहां से टूटेगा, इस पॉइंट से टूटेगा। देखो इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, mg, बोलो। और इसका एरिया ये होगा, एरिया है। तो अगर जो आप इसका एफबीडी बनाओगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेस वो कितना लगेगा इस बॉडी पे, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लगेगा, mg अपॉन ए, बोलो। और ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना लिख देंगे 7.5 इंटू 10 की पावर 5। अच्छा, ये डाइन पर सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन, है ना, 1 न्यूटन में इतने डाइन होते हैं। और सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होते हैं, ऐसे है। सही है क्या बात भाई? तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है डाइन में 7.5 इंटू 10 की पावर 8 डाइन में 1 डाइन कितने न्यूटन, 10 की पावर -5 न्यूटन, उल्टा हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इतना होगा, तो इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -4 इज इक्वल टू mg अपॉन a। बोर्ड पे देखो m, व्हाट इज m, इसका मास बेटा। m कितना होगा, m विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी होगी, एरिया इंटू लेंथ, और इसका एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। ये हो गया मास। मास देख लो, यहां पे क्या रखेंगे, a इंटू L इंटू रो इंटू जी अपॉन एरिया। एरिया से एरिया L रो जी। तो रो की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू निकाल लेंगे। शीट में देख लो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर निकाल लो। हाँ भाई अंकित, पेज नंबर 221 पे है इलस्ट्रेशन, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके सर। हाँ, नहीं तूने बहुत अच्छा पेपर किया कल, तेरे गलत 6 थे, बस ये बहुत अच्छी बात है। सारे क्वेश्चन जितने आते हैं सही करने चाहिए, उतने ही करने चाहिए जितने हमें आते हैं। इंप्रूव तो हम कर लेंगे, लेकिन ये जो गलत करने की आदत होती है ना, इसे हर एक कोई नहीं बदल सकता बच्चा आसानी से।
इसके लिए मेहनत करनी है, गलत नहीं करना हमें, बस चाहे हमसे सही ना हो लेकिन गलत नहीं करना। सही कैसे होगा? पढ़ने से, और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा सही होंगे, गलत नहीं करना है ना। नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखना, इंप्रूव करना है और इसको तैयारी कर दो। पेपर बनवा रहा हूं मैं अभी। हाँ भाई, साफ कर दो इसे। सवाल पढ़ ले कॉपी किताब में, एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 221 पे सवाल पढ़ लो पहले एक बार। पढ़ लिया भाई? यस सर। देखो इसमें क्या दे रखा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है बताओ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, तो एक डाइन में 10 की पावर -5 न्यूटन हो जाएंगे। सही है, एक डाइन में 10 की पावर -5 न्यूटन। दूसरा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस ब्रेकिंग स्ट्रेस को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। कैसे? डाइन को किस में बदल लेंगे? 10 की पावर -5 न्यूटन में, और सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में? 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस। सही है। अब बोर्ड पे देखो उसने क्या पूछा है, उसने ये पूछा है कि कितने लंबाई तक का हम इसमें एल्यूमिनियम का तार लटका सकते हैं ताकि ये अपने वजन से ही ना टूटे। भाई ज्यादा लंबा तार लटकाओगे तो अपने वजन से ही टूट जाएगा, समझ में आई बात? तो मान लिया उसकी लंबाई L है, तो तार टूटेगा यहां से। तो यहां पे जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वो कितना होगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। बेटा इस पे नीचे की फोर्स कितना लगेगा? mg, तो mg अपॉन एरिया। समझ में आई बात? ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये रहा ब्रेकिंग स्ट्रेस, बराबर mg अपॉन एरिया। व्हाट इज m? m इज द मास। तो बेटा मास कितना होगा इस रोड का? इस रोड का मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इंटू रो, ये हो गया। तो जब आप मास को m को a l रो रखोगे तो g अपॉन ए तो एज इट इज, तो क्या a से नहीं a उड़ जाएगा? तो ऊपर क्या बचेगा? L रो g। ब्रेकिंग स्ट्रेस पता है, डेंसिटी दे रखी है एल्यूमिनियम की, g दे रखा है, तो लेंथ L निकल जाएगी। वो L निकल जाएगी जितना मैक्सिमम लेंथ आप इससे टांग सकते हो ताकि ये टूटे ना। ये बात है। जुबैर समझ में आ रहा बेटा? ये लिखा लो बिगिनर बॉक्स 1 का सेकंड पार्ट। मेरे ख्याल से 1 का सेकंड पार्ट करो। एंगल ऑफ ट्विस्ट और शेयर, फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप। साफ कर दो भाई। जी सर। बिगिनर बॉक्स क्वेश्चन नंबर 2, बिगिनर बॉक्स 1 क्वेश्चन नंबर 2, बिगिनर बॉक्स 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? पढ़ लो, पढ़ो क्वेश्चन। 2 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। रोड कितनी बड़ी है? 2 मीटर की। रेडियस कितनी है इसकी? 2 सेंटीमीटर की। इस फिक्स्ड एट वन एंड पे फिक्स है।
अब क्या करते हैं इसमें, ट्विस्ट। ट्विस्ट ट्विस्ट का मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया और ये थीटा दे रखा है, थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ ट्विस्ट। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाई। फाई है ना? व्हाट इज फाई? ये तो 0.8 है। जो एंगल की एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है, तो 0.8 सही दे रखा है अपन को, है ना? हमें निकालना शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होती है भाई? शेयरिंग स्ट्रेन, फाई को ही हम शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे शेयरिंग स्ट्रेन कैसे डेवलप होती थी, ऐसे था ना भाई, इसे ऐसे कर देते थे, तो ये जो होता था फाई, दिस इज द शेयरिंग स्ट्रेन। तो बोर्ड पे देखो कैसे, इसे थोड़ी देर के लिए मैं एस मान लूं, तो एंगल इज इक्वल टू एस अपॉन आर और फाई इज इक्वल टू एस अपॉन एल। बोलो, तो यहां से तो एस निकाल लो, थीटा इंटू आर। थीटा कितना है? 0.8। रेडियस कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एस आ गया। बोलो मीटर में। व्हाट इज एस? एस इज दिस डिस्प्लेसमेंट। जब ये एस आ जाएगा तो शेयरिंग स्ट्रेन फाई आ जाएगी एस अपॉन एल से। बेटा एस तो ये आया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एल कितनी दे रखी थी? 2 मीटर, तो 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 फाई आ गया। और इसकी यूनिट भी रेडियन ही होगी, क्योंकि एंगल को रेडियन में ही नापते हैं। कॉपी कर लो अंकित। हाँ बता। सर रेडियस तो 1 सेंटीमीटर दिया है ना? 1 सेंटीमीटर है। हाँ यार, रेडियस तो 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है बेटा, तो 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पे 1 कर लेना, तो यहां 0.8 हो जाएगा, तो यहां भी 0.8 हो जाएगा, है ना? 0.8, एक मिनट, 0.8 और लेंथ है 0.4 आएगा। आंसर चेक कर लो, आंसर चेक करो। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। अच्छा, वो शास्त्री नगर से वो बात कर रहे हैं। सही है सर। होम ट्यूशन को तुम्हारा कैसे भी भेज नहीं पाते हैं, तो दिक्कत ये है। पर मंथ एक्चुअली क्या है, पर लेक्चर के अपन ना 1,500 रुपए लेते हैं, 1,500 पर लेक्चर, है ना? और 1.5 घंटे का, हाँ, एक दिन के लेक्चर के 2 घंटे का लेक्चर, हाँ लगभग ये लगा लीजिए आप। हाँ, आप लगभग ये 25,000 पर मंथ होंगे और एक वीक में 4 लेक्चर होंगे। हाँ, लेकिन एक वीक में 4 लेक्चर है, हाँ, और 25,000 लगेगा। हाँ 25, ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ बेटा, हो गया भाई?
बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करो 3। हाँ भाई 3 देखो, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू द मटेरियल ऑफ ए वायर। पढ़ लो इसे। जैसे कि ये एक लिफ्ट है और इसका मास कितना है बेटा 900 kg। तो एक तो फोर्स लगेगा इधर बोर्ड पे, देखो यहां पे एक वायर लटक रहा है, बोलो वायर लटक रहा है यहां पर और ये 900 kg का है। और बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वायर में टेंशन T होगा और लिफ्ट ऊपर जा रही है। क्या अंकित आप मेरे को इसमें टेंशन की इक्वेशन बता सकते हो बेटा? सर T माइनस 900। वेरी गुड। अरे कुछ तो बच्चे सीख ही रहे हैं भैया। या T बराबर 900 G प्लस A। तो जो टेंशन होगा इस वायर में 910 प्लस, अच्छा 9.8, G की वैल्यू 9.8 ले लेना बेटा, क्योंकि वो इसी पर्पज से दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 प्लस 2.2 कितना हो जाएगा ये 12, और 12 निम्मा 144 न्यूटन। ये टेंशन हो गया, बताओ सही है? अरे बोलो बेटा। यस सर। अब इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है इसका, इस तार का। अभी यहां पे ये वो लगी होगी ना, और ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है टेंशन और इसका एरिया, यही तो होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। इस तार में टेंशन ऊपर ले जा रहा होगा तो टेंशन तो इतना है, और बेटा इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो टेंशन अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो रेडियस का स्क्वायर बराबर टी अपॉन पाई इंटू ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो सब कुछ तो दे रखा है। तो देखो आर स्क्वायर, टेंशन कितना है बेटा इतना, पाई ब्रेकिंग स्ट्रेस क्वेश्चन में दिया होगा 3/पाई इंटू 10 की पावर 8। बोलो कट गया आंसर? अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन 12 निम्मा 144 तो होते हैं। 400 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 4/3 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया आर स्क्वायर। तो बेटा आर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 144 3 इंटू 10 की पावर -6, तो 12 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन √3, तो 4√3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। चेक करो एक बार आंसर। सर 6 mm आ रहा है। 6 mm 1.733, 3 चौक 12 हाथ से लग गया, 17 चौका 17 × 51, 17 चौका 68 और एक 59। 6.92 इंटू 10 की पावर -3, यार लगभग 6.9 mm आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूं मैं। सर जी की वैल्यू मैंने 10 ली है, तो सीधा 6 mm आ रहा है। अच्छा जी की वैल्यू 10 ली है क्या तूने? तो यस हाँ सही बात, लेकिन 10 लेगा तो ये तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 12.2 हो जाएगा। मैं इधर कैलकुलेट कर देता हूं, क्योंकि 9.8 2.2 लेके पूरा सही आ रहा है ना, मैंने तो इसलिए ले लिया था।
है ना, लेकिन नहीं आने का उससे भी देख ले, देख ले। टेंशन इज इक्वल टू 900 और G प्लस ए लिखे ना, तो 900 और 10 प्लस 2.2, एक्सेलरेशन इतना ही दे रखा है, तो हो जाएगा 900 इंटू 12.2, सही है। अच्छा ये टेंशन आ गया, तो रेडियस तो इससे निकलेगी। चलो अब पहले इसे कॉपी कर लो, मैं इससे सॉल्व कर देता हूं, सॉल्व नहीं करना बाकी है, आंसर तो बिल्कुल सही है अपना जो भी है, क्योंकि 12 12 144 √3 4 3 12 4√3 आ रहा है, 4√3 3 चौक 12 हाथ से लग गया 1 17 देगा 17 चौक 68 और 69 6.92 mm तो आ रहा है आंसर, इससे आंसर आ रहा है 6.92 mm रेडियस। सर G प्लस है 12 भी तो आएगा। G प्लस है 12 कैसे आएगा, जब 9.8 लोगे तभी तो 12 आएगा, 12 लेके तो करीब 9.8 प्लस इसलिए पूरा 12 आएगा। हाँ अब आ जाएगा सर आंसर। अरे बेटा यही तो लेके करा था मैंने 144, तो 144 लेके ही तो आ रहा है आंसर। तो सर मैंने भी यही किया था, मेरा तो आ गया। 6 कैसे आ गया तेरा, पाई और ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना ही दे रखा है ना, 3 इंटू 10 की पावर 8 है द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर। ये 3 कट गया, नहीं आ रहा बेटा, ये तो 12 12 144 है, √3 बीच में कट जाएगा ये ना, यही आंसर आ रहा है यार इसका, ऐसे कैसे आंसर दे रखा है। बिगनर बॉक्स पहले का तीसरा। सर टेंशन गलत आई है मल्टीप्लाई करके। 12 निम्मा कितने होते हैं, हाँ 108, ये गलत आ रहा है। चलो अब सही आ जाएगा, ठीक है। 12 निम्मा 108 ये आ जाएगा। अब सही कर लो भाई इसे, तो 3 तिया 9 और 3 छिंग 18, 36 इंटू 10 की पावर -6, तो R आएगा √36 इंटू 10 की पावर -6, तो 6 इंटू 10 की पावर -3.6 है ना, इतना हो जाएगा ना। 6 mm इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेना भाई बच्चों, ये 12 निम्मा 144 मैंने पता नहीं कैसे लिख दिया, पहाड़े गलत हो गए अपने। 12 निम्मा 108 गलत कर दिया, तो रेडियस आ गई 6 mm। क्लियर है के बाद कॉपी कर लो तो बता देना। वेरी गुड, सही है। अच्छा जी नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करते जाओ, इसे पूरी खत्म कर देंगे, जब ही समझ में आएगा कुछ क्लियर तब भी होगा, है ना, जब इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। 4th, द ह्यूमन बोन इज सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेसिव फोर्स। जो हमारी हड्डी है, कोई सी हड्डी, इतना फोर्स लगता है। द बोन इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी टूटने की क्षमता, मतलब टूटने की शक्ति, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दे रखा है बेटा, 1.7 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये है चौथा बिगनर बॉक्स फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर चौथा। निकालना क्या है, कंप्रेसिव फोर्स। जैसे ये हड्डी है हमारी, मान लिया ये हमारी हड्डी है, सही है भाई, और हड्डी में फोर्स लगा रहे हैं हम, कंप्रेसिव फोर्स कितना लगा रहे हैं बेटा, फोर्स 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है भाई। और एरिया कितना है इसका, एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो आप, कितना आएगा
फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना लगा रहे हो 5 इंटू 10 की पावर 5 और एरिया कितना है 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, 1.25 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो। और भाई साहब अरे इधर तो देख लो बच्चों, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है 1.7 इंटू 10 की पावर 8। आपने जब फोर्स लगाया हड्डी पे, मान लिया ये हड्डी है और हड्डी पे आपने इसे यूं दबा रहे हो, इसकी शक्ति सहने की बेयर करने की क्षमता तो इतनी है। फोर्स और एरिया से कंप्रेसिव स्ट्रेस जो अप्लाई कर रहे हो आप वो इतना है, शक्ति कम है, अप्लाई आप ज्यादा कर रहे हो, तो हड्डी टूटेगी या बची रह जाएगी? टूटेगी, टूट जाएगी। कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो 5वां। मतलब ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है आते नहीं है। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील वायर। एक स्टील वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस जो दे रखा है वो कितना है इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताओ ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है भाई? ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब है यदि इससे ज्यादा स्ट्रेस आप इस रोड पे डालोगे तो टूट जाएगी। सही है। अब वो कह रहा है कि इसकी डेंसिटी दे दी इसने, स्टील की डेंसिटी कितनी है भाई 7.9 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये है वो ये कह रहा है कितना हम इसमें मैक्सिमम लेंथ इसकी लटका सकते हैं जिससे कि ये अपने वजन से ही ना टूटे। बताओ बोलो, जिससे ये अपने वजन से ही ना टूटे। बताओ मान लेते हैं लटका दी हमने। अरे अंकित जुबैर देखो बेटा, मान लिया हमने इससे एल लेंथ लटका दी और हमने इसमें mg लगा दिया ऐसे, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस यहां पे कैलकुलेट कर लें। वो स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस कितना लगेगा? टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा फोर्स अपॉन एरिया। बोलो तो फोर्स अपॉन एरिया। m क्या है? इसका मास। बेटा मास बता सकते हो कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी होगी? a इंटू एल इंटू रो। तो यहां पे देखो MAL इंटू रो, वही सवाल आ गया जो अभी हमने सॉल्व एग्जांपल में किया था। तो L रो G, तो टेंसाइल स्ट्रेस को किसके बराबर रख दें? ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर। 7.9 इंटू 10 की पावर 8, तो 7.9 इंटू 10 की पावर 8, डेंसिटी दे रखी है 7.9 इंटू 10 की पावर 3, लेंथ L तो निकालनी है, G की वैल्यू 10 ले लो आप। ये इससे कर दिया तो 10 की पावर 8 और 10 की पावर 4 इंटू L, तो L की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 4 मीटर। बहुत आ रही है भाई ये तो, देखना जरा, यानी 10 किलोमीटर वायर का। अबे इतना लंबा थोड़ी लटकाएंगे।
कैसे कैसे सवाल बना देते हैं ये, नहीं? आंसर देखना इसका। 10.2 किलोमीटर। 10.2 किलोमीटर दे रखा है ना, तो इसने बस जी को यहाँ पे 9.8 लिख लिया, तो उससे 10.8 आ जाएगा, है ना? यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 की पावर 3 इंटू 9.8। बात तो एक ही है, लगभग 10 की पावर 5 बटे 9.8, और ये आ जाएगा 10.2 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये हाँ भाई, करो कॉपी। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। लास्ट क्वेश्चन रह गया इसमें। ए स्टील वायर can bear a weight 20 kg before it breaks. The wire is divided into two equal parts, then each of the part support a maximum weight. बहुत ही सही क्वेश्चन है वो। अरे कॉपी कर लिया भाई अंकित? यस सर। देखो ध्यान से देखो, कॉपी पे लिख लेना इस क्वेश्चन को। ये बताओ, ये मान लेते हैं ये स्टील का वायर है, स्टील का वायर है। किसका वायर है? स्टील का वायर। और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसकी 7.9 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मान लिया। अभी क्वेश्चन में दी हुई थी ना, तो मैंने मान लिया। अब मैं ये कह रहा हूं, है ना, मैं ये कह रहा हूं मैंने इसे आधा कर लिया, आधा कर लिया, आधा करके अब लटकाया इस पे, ये रहा आधा करके मैंने इसे लटकाया। तो अब ये बताओ कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस इसका कितना रहेगा, बताओ। कम हो जाएगा सागर, उतना ही रहेगा, या बढ़ जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस? सेम रहेगा। सेम रहेगा। कैसे? नहीं, सेम रहेगा। बोर्ड पे देखो, इधर देखो। जैसे कि मान लिया जब हमने स्ट्रेस और अपॉन स्ट्रेन का कर्व का ग्राफ पढ़ा था किसी मटेरियल के लिए, तो एक मटेरियल के लिए ऐसे था, दूसरे मटेरियल के लिए ऐसे था, ऐसे करके था ना, एक के लिए ऐसे था। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है ए टाइप के मटेरियल के लिए और बी टाइप के मटेरियल, ये ए ये बी ऐसे मान लो, तो बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस कौन से वाले मटेरियल का ज्यादा है, ए का या बी का? अरे बोलो, ए का या बी का ब्रेकिंग स्ट्रेस किसका ज्यादा है? सर बी का। अबे ए का, ए का ज्यादा है ना, वो तो यंग मॉडुलस ज्यादा है ए का, इलास्टिक ज्यादा है। स्ट्रेस तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये यंग मॉडुलस ए का ज्यादा है, बी का कम है, ये मैंने बताया था, समझे? लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस किसका ज्यादा है? ए का। तो ये बताओ, जब मैं ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, मान लिया ब्रेकिंग स्ट्रेस इसका इतना है, तो क्या इसमें मटेरियल की, वायर की लेंथ आ रही है या नहीं आ रही? लेंथ पे डिपेंड करता है क्या ये ब्रेकिंग स्ट्रेस? नहीं करता, पे लेंथ का तो जिक्र ही नहीं है। ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल किस चीज से बना है उसकी प्रॉपर्टी है, किस तरीके से बनाया है, छोटी लंबाई बड़ी लंबाई, इससे बड़ी लंबाई, इस पर निर्भर नहीं करता। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा। आ गई क्या बात समझ में? एक तो ये पॉइंट लिख लेना, ब्रेकिंग स्ट्रेस विल रिमेन सेम, लेकिन देन ईच पार्ट विल हैव ए मैक्सिमम लोड। कॉपी करो इसे।
कॉपी पे कॉपी कर लो। अब आंसर बता दो मेरे को, बताओ। इससे अगर जो 20 केजी लगाने से ये टूट जाता है तो इससे भी 20 केजी लगाने पर ही ये टूटेगा, समझे। ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स भी सेम है और इसकी रेडियस भी सेम है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होने की वजह से ये सेम हो गया। ठीक है भाई, चलो अब एग्जाम्पल निकाल लो इससे आगे। ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 7 तो कर लिया था हमने, इलस्ट्रेशन नंबर 8 करो। इलस्ट्रेशन नंबर 8 करो, तेजी से पढ़ो। पेज नंबर 226 पे। हाँ भाई, 2 वायर हैं, पढ़ लो। एग्जाम्पल नंबर 8 में एक तो ये वायर है, यहां पे लटक रहा है, एक ये वायर है, यहां पे लटक रहा है, यहां पे 4 केजी है और यहां पे 10 केजी है। हाँ भाई, इसकी लेंथ 1.5 मीटर है, इसकी लेंथ 1 मीटर है। आगे क्या बात समझ में। दूसरी बात ध्यान से देखो भाई, अरे बच्चों, डायमीटर, इनकी रेडियस दे रखी है। रेडियस कितनी, ये रेडियस है ना, ये इसकी जो रेडियस है डायमीटर की आधी 0.25 सेंटीमीटर बाई 2, ये रेडियस दे रखी है। तो रेडियस हो गई 0.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। बोलो, ये रेडियस हो गई। क्लियर है क्या बात। चलो, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, हमें क्या निकालना है, इलोंगेशन इन द स्टील एंड द यंग मॉडुलस दे रखा है। ये स्टील है, ये क्या है, स्टील। तो स्टील का यंग मॉडुलस कितना दे रखा है, स्टील का यंग मॉडुलस 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये क्या है भाई, ये है आपका ब्रास। तो ब्रास का यंग मॉडुलस कितना दे रखा है, ब्रास का यंग मॉडुलस 0.91 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल। बोलो, समझ में आई बात। तुम मेरे को बस ये बता दो भैया कि इसमें टेंशन कितना होगा, इस वायर में T2 कितना होगा, बस ये बता दो। टेंशन बता सकते हो अंकित। सर ऊपर वाला भी तो पास्कल में दे रखा है। हाँ तो पास्कल, चलो तो पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर सेम ही होते हैं। हाँ भाई, तुम मेरे को टेंशन नहीं बता सकते क्या। ये कितना है 10 केजी, ये है 4 केजी। अलग रस्सी अलग टेंशन। बोलो कितना होगा टेंशन इसमें इसमें टेंशन होगा, देखो तो 10G, समझे। अरे इसमें 10G लगेगा ना नीचे, और इसमें टोटल में नीचे कितना लग रहा है 14G, तो इधर कितना लगेगा T2 14G। नहीं आई बात समझ में। तो T1 होगा इसमें 10G
और T2 होगा इसमें 14G। अब वो ये पूछ रहा है कि इसमें 1 मीटर लेंथ थी बेटा, इसमें इलोंगेशन कितना होगा। इसकी 1.5 मीटर लेंथ थी, इसमें इलोंगेशन कितना होगा। तो इलोंगेशन का फॉर्मूले के लिए यहां देखो, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही तो होता है। यहां पे जो फोर्स है वो है टेंशन, तो T अपॉन A इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन A, तो डेल्टा एल जो होगा T अपॉन एल इंटू यंग मॉडुलस इंटू एरिया। और बेटा एरिया किसके बराबर लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। बोर्ड पे देखो, अगर जो आपको इसमें डेल्टा एल निकालना है भाई, इसमें डेल्टा एल 1 क्या आएगा, इसमें इलोंगेशन T1 L1 अपॉन Y किसका, ब्रास इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कॉपी करो। कैसे, क्या कह रहे हो बेटा? सर जैसा आपने दिखाया 10 kg का ब्लॉक जो लटक रहा है सर, 6 kg का। अच्छा ठीक है। तो 6 kg का है ना, तो यहाँ 6G लगेगा फिर, तो टेंशन कितनी हो जाएगी बेटा, 6G हो जाएगी, सही है। और T2 कितनी हो जाएगी, 10 और 4 6, यहाँ 10G हो जाएगी, बस ये है, सही है ना। वेरी गुड। अब तो कर लोगे। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इलस्ट्रेशन नंबर 9। बेटा T1 T2 निकाल के डेल्टा L1 डेल्टा L2 निकाल लेना। देखो किताब में दिया हुआ है ना, जो हमने लिखा हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। अब ए कॉपर वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास length 1 meter, cross sectional area is kept on a smooth horizontal table with one end fixed. A ball of one mass, when it attached to the other end, the wire and the ball are rotating with angular velocity. The elongation in the wire, obtain the Young modulus of the wire. Very good. देखो एक यहाँ पे खूंटी लगी हुई है और यहाँ पर एक वायर है ऐसे। किसका वायर है बेटा, कॉपर का। लेंथ कितनी है इसकी, 1 मीटर, है ना। और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है इसका 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। लेंथ है 1 मीटर
और यहाँ पे फिक्स है, और यहाँ पे बेटा 1 kg की बॉल लटक रही है, सही है, और ये यूं घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? इस तरीके से घूम रहा है। नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो ऐसा सवाल कर चुके हैं अंकित, ये तार है और बॉल है और इसे यूं घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो क्या इसमें टेंशन भी डेवलप हो जाएगी? होगी। इस वायर में टेंशन T कितनी होगी? mr ओमेगा स्क्वायर। तो जब टेंशन होगी तो इसमें स्ट्रेस आ जाएगा, तो बेटा स्ट्रेस कितना होगा? इसमें स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, और टेंशन कितनी होगी? mr ओमेगा स्क्वायर बाई एरिया। एरिया दे रखा है, m दे रखा है, रेडियस, रेडियस किसके बराबर हो जाएगी इसमें? ये है ना रेडियस, ये भी रेडियस, बोलो ये भी रेडियस, सही है बात? बोर्ड पे देखो भाई अंकित, इतनी बात समझ में आई आपको? इसमें स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, वैसे इसमें नहीं कर रहा है। स्ट्रेस जो होगा वो टेंशन अपॉन एरिया mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन एरिया। और ध्यान से देखो, ये जो रेडियस होगी, क्या मैं इसे रेडियस को एल लिख दूं? यस सर। अच्छा, इसमें यंग मॉडुलस, यदि इस मटेरियल का यंग मॉडुलस हो तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही तो होता है यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस कितना है बेटा? स्ट्रेस है ml ओमेगा स्क्वायर अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल। व्हाट इज डेल्टा एल? इलोंगेशन इनटू यंग मॉडुलस। अब ये देख लो क्या पूछा है, यंग मॉडुलस ही पूछा है। वेरी गुड। डेल्टा एल भी दिया हुआ है इसमें, जब आप इसे यू घुमाओगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो बेटा डेल्टा एल कितना दे रखा है बता दोगे? डेल्टा एल है 10⁻³ मीटर। देख लो, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए इंटू डेल्टा एल। वैल्यू पुट कर देना, यंग मॉडुलस निकल जाएगा। देख लो इसमें जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना बेटा, किताब में देख लो एक्सप्रेशन, वही आ रहा है जो हमने सॉल्व करा है। ठीक है बेटा, कर लोगे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एग्जांपल नंबर 10। सागर कहां गया? सर कर रहा है भाई? नहीं बेटा, यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 कर, एग्जाम्पल नंबर 10। पढ़ो सवाल एक बार। बाई हाउ मच विल ए, करो तुम पढ़ो, 3 मीटर इलोंगेट इफ द वेट, ये तो हो जाएगा, सिंपल है ये तो, है ना? 3 मीटर दे रखा है, वेट कितना लटका रहे हैं इस पे? 10 kg। डायमीटर दे रखी है इसकी, तो रेडियस दे दी कितनी? 0.2 mm।
यानी 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। यंग मॉडुलस कॉपर दे दिया 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, और जी की वैल्यू दे दी 9.8। तो इसमें क्या पूछ रहा है? डेल्टा एल पूछ रहा है। तो बेटे डेल्टा एल आपको निकालना है। बोर्ड पे देखो भाई, सब इधर देखो। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा एल इंटू एल। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। तो फोर्स कितना लगाएंगे भाई इसमें? फोर्स का मतलब है इस वायर में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, टेंशन बराबर mg के। जब आप एक वायर से m मास को लटकाते हो तो वायर में टेंशन कितनी हो जाएगी? mg। तो यहां पर t इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। तो t की वैल्यू mg इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई, ये आ जाएगा डेल्टा एल। वैल्यू पुट कर लेना, एलोंगेशन आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? यस सर। जी सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वैल्यू तो तुम पुट कर लेना भी, देखो। और एरिया क्या लिखोगे? एरिया, व्हाट इज एरिया? अरे इसका एरिया ये कितना एरिया होगा? ये पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर देना, मैच कर लो किताब से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो तेजी से। इलस्ट्रेशन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। पढ़ लो सवाल। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। इंक्रीज द लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। बोर्ड पे देखो, तुम बार बार भूल जाते होगे, तुम्हें पता नहीं है। अंकित, सागर, जुबैर, देख बेटा, ये मान लिया एल थी। अब आपने इसे खींचा तो लेंथ में वृद्धि कितनी हुई? डेल्टा एल। बताओ डेल्टा एल क्या होता है? कॉपी पे लिख लेना, चेंज। डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है? रिलेटिव चेंज। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 क्या होता है? परसेंटेज चेंज। ऐसे लिख दूं, परसेंटेज चेंज। कितना दे रखा है भाई परसेंटेज चेंज इसमें? अंकित, कितना है भाई परसेंटेज चेंज? हेलो सागर, जुबैर, 0.5। तो 0.5 को हम किसके बराबर रखेंगे? इसके बराबर रखेंगे। ध्यान रख लेना, नहीं तो 100 की गड़बड़ आ जाएगी। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा? 0.5/100, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि स्ट्रेन दे दी आपको।
बाकी तो आप कर लोगे। फोर्स, हाँ बच्चे फोर्स निकालना है ना, तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल, तो एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, तो वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू एफ, ये आ जाएगा। फोर्स निकल जाएगा बेटा, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। किताब में देख लो, मैच कर लो एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो, एक्सप्रेशन मैच करके इस क्वेश्चन का एग्जांपल नंबर 12 पढ़ लो। हाँ बेटा। सर जो हमारे टेस्ट चल रहे हैं, हाँ हाँ सर ये ऑफलाइन नहीं हो सकते? अबे ऑफलाइन ऑफलाइन नहीं होने के, ये ऑनलाइन ही होंगे। कम से कम 15-20 दिन। सर हम दो ही तो हैं, मैं और अंकित। नहीं वो तो बात सही है तुम्हारी, हो तो जाएगा, लेकिन 15-20 दिन तो नहीं होने के कम से कम, सही है। 15-20 दिन के बाद तुम यहीं पे आया करना, यहीं पे पढ़ के यहीं पे देना, समझे। सर क्योंकि ओएमआर की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ वो गलत हो जाती है कभी। चलो अभी तो ऑनलाइन दो इस महीने तो कम से कम, है ना बेटा। फिर अगले महीने से तुम यहीं पे आना कोचिंग में, यहीं बैठ के पढ़ना दिन भर और यहीं टेस्ट दे के जाना, सुबह शाम समझे। यहीं पे ही अपना खाना लेके आना, सुबह से पढ़ना स्टार्ट करना, आराम करना, खाना खा के पढ़ना, डाउट पूछना, अपने घर जाना, ये है। लेकिन 15 दिन तो तुम ये लगा लो कि इस 15 दिन में हमें अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर देना है, बस। मैं बता रहा हूं, गारंटी लिख के दे रहा हूं, कोई कितनी भी तैयारी करता रहे, जब तक वो रिवीजन नहीं करेगा धीरे धीरे उसका सिलेबस कभी रिवाइज ही नहीं होता है बच्चे का। एंड में देख लेना चाहे तुम अपने साथ के बच्चों से, उनका सिलेबस ही वो यूं कहेंगे एग्जाम में देने के बाद, अभी अगर जो मैं एक बार इसे देख लेता ना तो बिल्कुल सही कर देता, और वास्तविकता भी यही है। लेकिन बच्चे को गाइड ही नहीं कर पाते टीचर। यहाँ पे तो कम से कम पूरा का पूरा सिलेबस 2-2 बार रिवाइज करा दूंगा मैं तुम्हारा, अंकित, सागर, जुबैर, है ना। अरे अब मान लिया तूने न्यूटन कॉपी तो पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ ली होगी अपनी? जी सर। अब अगला जो टेस्ट होगा तेरे को अपने नोट्स को रिवाइज करना है, कॉपी वाले नोट्स को, बस समझे ना। केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी और जूलॉजी में भी, इसमें फिजिक्स में भी। और हो सके तो भी जो अपनी शीट चल रही है इसके सॉल्व एग्जांपल कर लेना अच्छे से, थोड़े। तो इस महीने 6 के 6 टेस्ट निकल जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अबे 2 टेस्ट तो हो गए, 4 और रह गए। अब अगला अभी है, तो 3 दिन में जितना भी इसमें सिलेबस आ रहा है 2-2 घंटे देके कॉपी को रिवाइज कर लो और टेस्ट के क्वेश्चन दो। लेकिन हाँ, तुमने गलती ये कर रहे हो तुम कि जो टेस्ट में जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे हैं तुम उसे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बात ये है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं नंबर ही नहीं देना है केवल कि भाई बस टेस्ट दे दिया छुट्टी हुई। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। ये रिवाइज तब भी करेंगे जैसे सिलेबस 1 2 3 का दोबारा से टेस्ट होगा, तो जो इन टेस्ट में क्वेश्चन नहीं हुए ना उन क्वेश्चन को फिर से करना आप। और कॉपी रिवाइज करने में, अगर जो तुमने अब कॉपी रिवाइज कर ली तो अगली बार रिवाइज करने में तुम्हें टाइम ही नहीं लगेगा देखना ज्यादा, ये है। तो टाइम काफी होगा तुम्हारे पास। और सिलेबस तो लगभग फिजिक्स का मैं करा ही दूंगा, जितना भी होगा 10-15 दिन में। और क्वेश्चन नंबर 12 कर लो भाई। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, ग्राफ शोज द एक्सटेंशन ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 12
इसमें तो वेट है न्यूटन में लटका, ये वायर है, अब आपने इस पे वेट लटका रखे हैं। सुनो, जैसे जैसे वेट लटकाओगे, जैसे 20 न्यूटन का वेट लटका रखा था, तो डेल्टा एल इलोंगेशन कितना हुआ 1 मिलीमीटर। फिर आपने इसमें लटका दिया वेट 40 न्यूटन ऐसे, तो बेटा इलोंगेशन कितना हो गया 2 मिलीमीटर। इस तरीके से है। और इसमें इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। यंग मॉडुलस निकालना है। यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है बेटा, बोलो। ये रहा। और लेंथ कितनी दे रखी है इसमें 1 मीटर, है ना। तो हम यंग मॉडुलस कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये क्या हो जाएगी डेल्टा, बोर्ड पे देखो, इसे कॉन्सेप्ट को आप कॉपी में भी लिख सकते हो। बोर्ड पे देखो भाई, कॉपी में लिख लेना इस कॉन्सेप्ट को। ये जब आप इसमें W लगाओगे, क्या लगाओगे mg, यानी कि W, mg कहें या W कहें, तो इसकी लंबाई बढ़नी जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। तो यदि इसका यंग मॉडुलस है तो फोर्स अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल होगा, बिल्कुल होगा। तो बोर्ड पे देखो, y इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू एरिया, है ना। तो यदि ये फोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे W इंटू एल अपॉन डेल्टा एल अपॉन एरिया, समझ में आई बात? तो देखो, तो W जो होगा y इंटू ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल होगा। कॉपी करो। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, तो ये तो हो जाएगी स्लोप, W इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा एल, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स। इसका मतलब यदि आप W और डेल्टा एल में ग्राफ बनाओगे तो बेटा कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा आएगा। तो उसकी जो स्लोप होगी थीटा, स्लोप वो किसके बराबर होगी, m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू y इंटू ए अपॉन एल के बराबर होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में W और डेल्टा एल, W और डेल्टा एल के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो आप इसकी स्लोप निकाल लो और स्लोप को y इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू y ए अपॉन एल के बराबर रख दो। तो बेटा ध्यान से देखो इधर, इसकी स्लोप कितनी बताऊं, टेन थीटा, परपेंडिकुलर कितना है, ये 40 और ये 20, तो ये तो हो गया 20, और बेटा ये कितना है 1 मिलीमीटर, बोलो। तो टेन थीटा हो जाएगा 20 परपेंडिकुलर अपॉन 1 मिलीमीटर, और 20 अपॉन 1 मिलीमीटर का मतलब है 10 की पावर माइनस 3 मीटर। और टेन थीटा को किसके बराबर रखते हैं बेटा, y इंटू ए अपॉन एल, ये रहा, है ना। तो निकाल लेंगे इससे, क्या निकालना है इसमें क्वेश्चन में, यंग मॉडुलस निकालना है। तो यंग मॉडुलस जो होगा वो a अपॉन एल, इसे क्या लिख दूं मैं W, और इसे क्या लिख दूं मैं डेल्टा एल, ये W अपॉन डेल्टा एल। तो ऐसे लिख देंगे, चलो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, y इज इक्वल टू एल अपॉन ए इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3। किताब में से देख के वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका।
सही है भाई, तो ये है। अब मैं तुम्हें देखो, क्वेश्चन तो तुम्हारे अब ये हो ही जाएंगे इसके, है ना। एक दो क्वेश्चन और रह गया, वो भी आप इसे कर लेना अपने आप से। मैं तुम्हें छोटे से कॉन्सेप्ट लिखा देता हूं इसके अलावा, है ना। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो लिखो, इलोंगेशन, कॉपी में लिखना, इलोंगेशन इन लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ऑन वेट, अपने ही वेट के कारण कितना इलोंगेशन हो जाएगा। देखो भाई, मान लिया वायर है, आपने लटकाया तो इसमें mg नहीं लगेगा। जब आप किसी वायर को लटकाते हो, भारी से वायर को, तो अपनी वजह से वो लटक जाता है ना नीचे। तो जब आपने लटकाया, ये तो L थी, तो इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई बेटा, डेल्टा L। तो ये बताना है अपने को। क्लियर है क्या बात, है ना। मान लेते हैं इसका यंग मॉडुलस कितना है, y। तो बोर्ड पे देखो, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये ले लेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ले लेंगे। सही है क्या बात। अरे बोर्ड पे देखो इधर, कि जो इसमें स्ट्रेस लेंगे, बोर्ड पे देखो, यहां पर अंकित, सागर, जुबैर, बेटा इधर देखो, मान लेते हैं हम, ये वायर है, आप रफ में देखो, इधर रफ में देखो, यहां पर अगर जो मैं कंसीडर करूं, तो इस पोर्शन पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mg है ही नहीं, 0 लगेगा फोर्स। जबकि इस वाले पोर्शन पर क्या लगेगा, टोटल वेट लगेगा mg। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, यहां पे तो वायर में टेंशन 0 होगा, यहां पे टेंशन बढ़ेगा, यहां टेंशन बढ़ेगा, टेंशन सबसे ऊपर टेंशन कितना हो जाएगा बेटा, mg। सबसे नीचे टेंशन कितना था बेटा, 0। तो यदि हम इसे बीच में कंसीडर कर लें, तो बीच में जो स्ट्रेस होगा, है ना, यानी कि स्ट्रेस फोर्स जो होगा, वो ऊपर का टेंशन प्लस नीचे का टेंशन का एवरेज ले लेंगे। आई बात समझ में। तो हम इसमें स्ट्रेस जो लेंगे, वो स्ट्रेस, इस केस में स्ट्रेस जो लेंगे, वो ऊपर का फोर्स, यहां पे कितना लग रहा होगा mg, यहां पे कितना लग रहा होगा 0, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। अपने ही वेट के कारण, यानी नीचे कुछ लटका नहीं रखा है हमने, बस वायर को ऐसे लटका दिया, 0 प्लस y2, तो स्ट्रेस mg/2 हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू, अच्छा, mg/2 अपॉन एरिया, ये लिखेंगे ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू mg/2 अपॉन एरिया। तो कितना हो जाएगा बेटा स्ट्रेस, mg/2a। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू mg/2a डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L। तो ये कितना हो जाएगा, mg/2a, है ना, डेल्टा L और L ऊपर चले जाएगी, ये यंग मॉडुलस। तो बेटा डेल्टा L कितना हो गया, इक्वल टू mgL/2ay। दिस इज द इलोंगेशन इन वायर ड्यू टू इट्स ऑन लेंथ, अपने वेट के कारण ही वृद्धि, mgL/2y। अपने ही वेट के कारण वृद्धि, mgL/2y। फॉर्मूला याद रखना इसे।
करना क्या है, mg की जगह mg/2 लिखना है, बस एवरेज फोर्स लिखना है। हाँ भाई, हो गया। चलो, तो ये याद रखना है, अपने ही वायर के कारण, अपने ही वेट के कारण वृद्धि कितनी होगी उसमें, mgl/2ay। सही है। अच्छा, अब लिखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेच्ड वायर। सही है। देखो क्या क्या मतलब है इसका भाई, सागर तुम बता सकते हो बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब आप एक वायर को यू फोर्स लगा के खींचोगे, जैसे स्प्रिंग को नहीं खींचते, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर नहीं हो जाती ½ ऐसे जब आप इसमें फोर्स लगाओगे तो आपको जो वर्क करते हो आप, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के बीच की पहले तो डिस्टेंस इतनी थी, अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपने वर्क करा, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मान लिया इसका एरिया कितना है, एरिया कितना इसका a, लेंथ कितनी है इसकी l, लेंथ कितनी बढ़ गई ΔL, बोलो। तो पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया वायर का, वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, A × L। तो जो इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है ना बेटा, वो 1/2, ध्यान रखना, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर होती है। ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर होती है। ये याद रखना है, कॉपी करो तेजी से। इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। चलो, हाँ जी, अगर जो आपको ऐसा भी दे सकता है, कभी कभी वो स्ट्रेस देगा, कभी कभी स्ट्रेन, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसे भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो आप। तो स्ट्रेस कितना हो जाता है बेटा, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना लिख दूं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना लिख दूं, 1/2 स्ट्रेस को y इंटू स्ट्रेन और इंटू स्ट्रेन। जुबैर क्लियर है क्या बेटा, 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ध्यान से सुनो, कभी कभी तो वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछता है, अगर जो आपसे इसके अंदर एनर्जी पूछ ले, इसकी जो यूनिट होगी वो जूल पर मीटर क्यूब होगी। और यदि वो एनर्जी पूछ ले तो क्या करोगे बताना जरा, एनर्जी बराबर 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कर देना।
और वॉल्यूम कितना होता है A into L, तो एनर्जी निकल जाएगी। एनर्जी किस में आएगी भाई? जूल में, जूल में एनर्जी आएगी। इसे यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन को ये भी लिख सकते हैं 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। और भी तरीके हैं स्ट्रेन को कन्वर्ट करके, है ना, वो तो तुम कर लोगे।